दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस नाम को आप जप रहे हैं वो आपको मोक्ष का मार्ग दिखा रहा है, या आप बस यूं ही शब्द दोहरा रहे हैं? सोचिए, अगर आपने इतने सालों से सही नाम का जप नहीं किया तो इसका मतलब शायद आपने अब तक असली भक्ति शुरू ही नहीं की। लेकिन रुकिए, डरिए नहीं। आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और सच्ची भक्ति का सरल मार्ग समझेंगे। गुरुदेव कहते हैं, किसी एक नाम को पकड़ो और उसका निरंतर जप करो। पर आप सोच रहे होंगे, कौन सा नाम? मुझे याद है, एक भक्त ने मुझसे पूछा था। मैंने अपने जीवन में कई संतों को देखा जो सीताराम और हनुमान के नाम का जप करते थे। उनकी भक्ति देखकर मैं भी यही नाम जपने लगा। लेकिन जब से मैंने आपके श्रीमुख से नाम जप की महिमा सुनी है, मेरा मन और भी उलझन में है। क्या मैं गलत कर रहा हूं? अब जरा रुक कर सोचिए, क्या नाम गलत हो सकता है? गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं, गलत? अरे, सीताराम और हनुमान अलग कहाँ हैं? जब आप सीताराम कहते हैं तो हनुमान भी उसमें समाहित हैं। हनुमान जी का हर रोम राम के रस में डूबा हुआ है। उनके हृदय में सियाराम ही विराजमान है। जब आप हनुमान का नाम लेते हैं तो भी वह राम का ही नाम है। नाम जप की शक्ति को समझे। गुरुदेव ने एक बार कहा था, भगवान और भगवान के भक्त के बीच कोई भेद नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने अशांत मन को संसार के तुच्छ विचारों से मुक्त करना और भगवान के नाम में लगाना। सोचिए, क्या हम अपने मन को अशुद्ध चिंतन से हटाकर शुद्ध चिंतन की ओर ले जा रहे हैं? यदि नहीं, तो अभी समय है। गुरुदेव का संदेश साफ है, संसार का चिंतन छोड़ो और भगवान के किसी भी स्वरूप पर ध्यान लगाओ, चाहे वह राम हो, श्याम हो, शिव हो, देवी हो या गणेश जी। भक्ति में नाम का भेद नहीं, केवल भाव का महत्व है। मन को कैसे साधें? गुरुदेव कहते हैं, जब मन अशांत हो तो राम का भजन करो। जब मन और भटकने लगे तो श्याम का नाम लो। जब मन स्थिर न हो तो शिव की आराधना करो। धीरे धीरे आपका मन एक नाम से जुड़ जाएगा। यह नाम कौन सा होगा, यह तो आपकी भक्ति और आपका मन तय करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप कहेंगे, अब तो बस राम ही हमारे हैं, या अब तो शिव जी के बिना कुछ नहीं। यही भक्ति की चरम अवस्था है, जहां हर सांस भगवान के नाम से बंध जाती है। भक्ति के विविध स्वरूप। शायद आप सोच रहे हों, कई नामों का जप करने से क्या भक्ति कमजोर नहीं हो जाएगी? गुरुदेव ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया। शुरुआत में मन को बांधने के लिए विविध नामों का सहारा लो। कभी राम का नाम लो, कभी कृष्ण का, कभी राधा का। विविधता के इस अभ्यास से मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, और जब मन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा तो यह स्वाभाविक रूप से एक नाम में लग जाएगा। गुरुदेव का दृष्टिकोण इतना सरल है कि अगर आप इसे दिल से अपनाएं तो आपकी भक्ति और जीवन दोनों ही बदल सकते हैं। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं। गुरुदेव ने यह भी कहा कि भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं होता। हनुमान जी का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा, हनुमान जी केवल एक बाहरी रूप हैं, उनके भीतर सीताराम विराजमान हैं। तो जब आप हनुमान कहते हैं तो असल में आप सीताराम कह रहे होते हैं। यह भेद केवल हमारे अशुद्ध मन का भ्रम है। भक्ति की सरलता सबसे महत्वपूर्ण बात। गुरुदेव कहते हैं, भक्ति को कठिन मत बनाओ, मन को भटकने दो, लेकिन उसे शुद्ध चिंतन की ओर मोड़ो। चाहे वह स्तोत्र हो, चाहे नाम जप, चाहे कोई और साधना, यह सब भगवान के स्वरूप तक पहुंचने के साधन हैं। एक बार जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो यह स्वतः ही प्रभु के एक स्वरूप से जुड़ जाएगा। अंतिम संदेश तो दोस्तों, सवाल यह है कि आप किस नाम का जप करेंगे? जवाब है, जिस नाम से आपका मन जुड़ता है। राधा, कृष्ण, राम, शिव, हनुमान, कोई भी नाम लीजिए, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इस यात्रा को आनंदमय बनाइए। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक खास रिक्वेस्ट है, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें। इससे हमें पता चलेगा कि यह संदेश आप तक पहुंचा और आप इससे जुड़े। और हाँ, राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको ऐसे ही और भी अद्भुत ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। चलते चलते इतना ही कहूंगा, भक्ति के मार्ग पर चलें और भगवान के नाम का जप करते रहें। एक दिन आप पाएंगे कि यह नाम ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। राधे राधे।